प्रधानमंत्री जी ने मन की बात देशवासियों के साथ किया और उन्होंने मधुमक्खी की चर्चा की कि किस तरह से मधुमक्खी कश्मीर के वादियों में बंद तुलसी से और मध बनाने का काम करते हैं और मनुष्य के जीवन के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें की। नौसेना पर, भारतीय नौसेना पर चर्चा किया कि भारतीय नौसेना किस बहादुरी के साथ देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। उन्होंने भूटान की भी चर्चा की और भूटान के चर्चा के बाद उन्होंने जो भगवान बुद्ध के अवशेष हैं पूरे दुनिया में भारत से लोग ले जाकर के भारत के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, इस बात की भी चर्चा उन्होंने किया। वोकल फॉर लोकल प्रधानमंत्री जी का सदैव स्लोगन रहा है कि भारत की बनी हुई वस्तु का ही भारतवासी उपयोग करें और उन्होंने कहा जब भी मैं विदेश जाता हूं तो भारत की जो उस तरह की कलाकृति होती है वही मैं पूरे दुनिया को उपहार के स्वरूप देने का काम करता हूं। और भारतीय खिलाड़ियों के बारे में उन्होंने विशेष चर्चा किया कि किस तरह से महिला खिलाड़ी, ब्लाइंड खिलाड़ी पूरे दुनिया के अंदर भारत के खिलाड़ी परचम फहरा रहे हैं, इस बात पर भी चर्चा किया। प्रधानमंत्री जी के मन की बात से बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल जो उनका स्पीच होता है और देश के अंदर सुदूरवर्ती जगह का भी जो वो चर्चा करते हैं तो पूरे देश को एक बार देखने का मौका प्रधानमंत्री जी के मन की बात में मिलता है। विशेष करके भाषा जो काशी तमिल संगम 2 दिसंबर से काशी में होने जा रहा है और तमिलनाडु से बहुत सारे पर्यटक और बहुत सारे लोग काशी और बनारस के धरती पर आ रहे हैं और तमिल सीखने की बात उन्होंने कही है। तो इस तरह करके काशी तमिल संगम की भी चर्चा उन्होंने किया। आज का प्रधानमंत्री जी के मन की बात से बहुत कुछ समझने, सीखने और जानने का अवसर मिला। कल विशेष मदनी जो है वो जिहाद को जायज करार दे रहे हैं, जिहाद को जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मौलाना मदनी ऐसे लोगों का और ऐसे भाषा का इस देश में जरूरत नहीं है। भारत अमन चैन का देश है, सबका साथ सबका विकास का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का देश है। इसलिए इस तरह की जिहाद की बात करने वाले लोग को भारत की जनता कभी भी पसंद नहीं करती है, कतई पसंद नहीं करती है। इसलिए इस तरह के भाषा पर इन लोगों को सोचना चाहिए, लगाम लगाना चाहिए।